अवतल पृष्ठ से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस। देखो अब हमने क्या किया था, हमने पहले जो उत्तल सरफेस है, तो उत्तल सतह जो है उसके लिए हम लोगों ने देखा था अपवर्तन। उसमें हमको इक्वेशन मिला था, क्या क्या इक्वेशन मिला था आपको याद होगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये कब मिला था, जब आपका वस्तु क्या किया गया था, वस्तु जो है सरल माध्यम में या विरल माध्यम में था, और इसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब था वो प्रतिबिंब क्या था, वास्तविक था। वास्तविक था तो हमने ये वाला लिया था, ठीक है। और जब काल्पनिक आया था तो काल्पनिक के लिए हमें इक्वेशन मिला था, क्या था, सेम था, क्या सेम था। मतलब क्या है कि देखिए, जब उत्तल सतह से अपवर्तन हो रहा है तो उत्तल सतह से अपवर्तन होने के बाद हमारा चाहे वो प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है चाहे वो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उसके अपवर्तन का समीकरण इक्वेशन नहीं बदल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं अवतल के लिए, तो अवतल के लिए हम डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको भी डिराइव करते हैं, देखते हैं कि इसमें इक्वेशन बदलता है कि नहीं बदलता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उत्तल हो या अवतल हो, किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ही ढंग से इसको एक बार आप रिवीजन करेंगे, है ना। एकदम कमांड होना चाहिए, बिल्कुल ही ऐसा कमांड होना चाहिए कि एग्जाम में बस क्वेश्चन दिखे तुरंत शुरू हो जाए, सोचना ना पड़े। ये कैसे होगा, 3 से 4 बार डेरिवेशन करने के बाद घर पे जा करके उसी दिन 3 से 4 बार आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज करिए। एक बार देख करके सीखिए, उसके बाद बिना देखे करने का प्रयास करिए। दूसरे बार में अगर बिना देखे हो भी जाता है तो भी तीसरे बार करिए, चौथे बार करिए। कोशिश यही करना है कि दूसरी बार में जब हम डेरिवेशन करें तो बिना देखे हो, सिद्धांत एक ही जैसा है, काम एक ही जैसा करना है। काम क्या करना है हमको, डेरिवेशन में सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार बता दें भूमिका आपको, फिर पिछला में नहीं बता पाए थे, तो हम लोग का शुरुआत कहां से होता है और क्यों होता है वहां शुरुआत। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग के पास एक नियम दिया था स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने, है ना। स्नेल का नियम दिया था। स्नेल के नियम में क्या कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। अच्छा देखिए, μ12 हो μ21 हो, दोनों होने की कंडीशंस हैं, दोनों होने की कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है बच्चा कि अगर कह दे कि पहले माध्यम के रिफरेंस में अगर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा। अगर कह दिया जाए कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना तो क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1 हो जाएगा। अरे बात समझना, हमने जब आपको अपवर्तनांक बताया तो कहा कि हर एक लेंस या किसी चीज का एक गुण, प्रकाश का वेग निर्वात में, प्रकाश का वेग किसी मीडियम में अगर जा रहा है उसका अनुपात निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमको अपवर्तनांक मिलेगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि दो माध्यम के बीच का अपवर्तनांक निकालना हो तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग जब भी निकाले थे तो एक तो विरल माध्यम में रखे थे, मतलब हवा में रखे थे, उसके बाद कांच में लेके गए थे। तो हम क्या करें, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, है ना। सरल माध्यम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेंसर माध्यम का, मतलब विरल माध्यम का, सघन माध्यम का हम लोग क्या कर रहे हैं, अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, है ना। गेट लगा दीजिए, अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। अब यहां पर इसीलिए क्या है, ये आपका जो इक्वेशन बन रहा है वो μ2 अपॉन μ1 बन जा रहा है। तो ये जो इक्वेशन हमारा फाइनली आ रहा है, स्नेल का नियम ही है, ये क्या आ रहा है, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, जिसमें हम लोग इसी इक्वेशन पर रख करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आई आर का वैल्यू निकालना होता है तो अल्फा बीटा गामा वगैरह वगैरह वो निकाल रहे हैं। आ रहा है बात समझ में ना। तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे,
क्लियर है? हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम हमारा बदलेगा। वहां पर जो हम लोग काम किए थे वो किसके लिए किए थे, वो हम लोगों ने किया था उत्तल के लिए। और उत्तल का सरफेस कैसा होता है, उत्तल वाला का तोंडवा निकला होता है ना, पेट उसका ऐसे निकला हुआ रहता है। अवतल है तो क्या रहेगा, ये कुपोषित होता है, इसका पेट ऐसे सटा हुआ रहेगा। मतलब क्या है, इसका जो पेट है, आप नहीं बोलिए, मेरा सुनिए, आपको बोलने के लिए थोड़ी सुनने के कुछ नहीं आता है, जो भी है हमको सुनना है, ठीक है ना। तो बेहतर होगा कि हमारा सुनिए, फायदे में रहेंगे। यहां पर देखिए, ये हो गया आपका और एक हो गया आपका यहां पे। मैंने पहले बताया था कि इसको बंद नहीं करना है, इसको खुला रखना है, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि कोई लेंस वगैरह है, ये कहा गया कि जो माध्यम है, उस माध्यम में इसका हमको क्या करना है, अपवर्तन देखना है। डायग्राम बनाते रहिए साथ साथ बाबू। इस पर ले लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मुख्य अक्ष पर हमने क्या किया, रखा यहां पर, मान लेते हैं कि इस जगह पर रख दिया हमने कोई एक वस्तु, है ना, ऑब्जेक्ट रखा, पॉइंट का नाम दे दिया ओ। ये ओ से एक किरण जो है आपकी चल करके जाएगी, यहां से मान लेते हैं किरण चल करके यहां तक गई, आपतित हुई। आपतित हुई तो पहली बात तो ये है कि यहां पर एक एंगल बनेगा, इस एंगल का हमने नाम दे दिया अल्फा, इस एंगल का हमने नाम दे दिया अल्फा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट करते चलिए साथ साथ। हो गया। यहां पर इस किरण को एक्चुअली में जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये किरण ऐसे नहीं जाकर के क्या होगी, मुड़ेगी। और कहां मुड़ेगी, अविलंब के तरफ या अविलंब के बाहर, अविलंब के तरफ मुड़ेगी। मान लेते हैं कि हमारा जो सरफेस का अविलंब है, वो अविलंब कुछ इस तरह से है, और ये अविलंब आकर के मिला हुआ है आपका यहां पर, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है। अब ये किरण क्या करेगी, ये किरण जब इससे अपवर्तित होगी तो अपवर्तन के बाद ये किरण अविलंब के तरफ मुड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये सरल माध्यम से सघन माध्यम, सरल ब्रेल की है, सरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। बताया गया था शुरुआत में ही कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से या सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अविलंब के तरफ मुड़ेगी, उसके नजदीक जाएगी। और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी। इसी घटना से तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ था, जहां पर आपको मरीचिका वगैरह दिखा हुआ था, है ना। यहां पर क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि ये मुड़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि ये किरण कुछ ऐसे, यहीं से हल्का सा हम दिखाएंगे, हल्का सा मुड़ी कि नहीं मुड़ी, हल्का सा मुड़ी ना बाबू, इसको अंदर रखना है, मतलब मैंने गलती से बाहर कर दिया, है ना। हाँ, इसको अंदर करिए। अब अगर हम लोग इसको यहां पर देखें, ये कहां प्रतिबिंब बना रही है, जो इसका किरण अपवर्तन हुआ, इसका प्रतिबिंब कहां आ रहा है, इसके स्ट्रेट लाइन पर आए तो प्रतिबिंब हमारा लगभग यहां पर आ रहा है ना। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे आई, इस वाले पॉइंट को नाम दिया ओ, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया सी। अब जो यहां पर वस्तु का जो कोण है, इस कोण को हमने अल्फा मान लिया, तो हम लोग जो प्रतिबिंब का कोण है इसको बीटा मान लिए, और जो वक्रता केंद्र से अभिलंब जो है इसको हम लोग गामा मान लिए। और एक चीज और देख लीजिए,
यहां पर जो अभिलंब हमारा आया हुआ है, अभिलंब पर जो किरण आपतित हुई है, यहां पर बाबू ये पूरा है ना, ये पूरा जो कोण है, ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपतन कोण। और अगर यहीं पर हम देखें अपवर्तन कोण में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर है ना, ये वाला पास, यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो अपवर्तन कोण है ना, ये वाला कोण मतलब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर बना हुआ एक्चुअली में कोण क्या है, यहां पर बना है अपवर्तन कोण, तो सम्मुख कोण तो बराबर होगा ना, तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला कोण क्या था, आर के बराबर था, और ये आमने सामने का कोण है। मान लीजिए, मैं पहले आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे ना, यहां पर कोई लाइन गया है, कोई लाइन इसको काट रहा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो जो कोण यहां पर बना होगा वही कोण यहां पर बना होगा। बात क्लियर कि नहीं है। अब यहां पर हम एक नाम देते हैं, इसको नाम हम लोग अपने मन से दे सकते हैं, तो पहले वाले में एनएम दिया था, तो हमने यहां भी एन नाम दे दिया। कलर चेंज कर देना है इसका, एन का क्या कलर करें, व्हाइट, व्हाइट रेड कर देते हैं, ठीक है। कोई समस्या, अब एक एक चीज आपको इसमें खोद खोद के बता रहे हैं, एक एक चीज निकाल दे रहे हैं, मतलब कोई चीज हुआ है तो क्यों हुआ, लॉजिक। तो अब एक में लॉजिक बता दिया, वही लॉजिक हर जगह लगेगा। फिजिक्स में तो केमिस्ट्री जैसा है नहीं कि लाल पीला मिलाया तो नीला हो गया, अगली बार लाल पीला मिलाया तो काला हो गया। फिजिक्स में है कि अगर लाल पीला मिलाइएगा तो नीला हो जाएगा, धरती पलट जाएगी तो वो नीला ही होगा। फिजिक्स में एक ये फायदा है, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक इसके प्रिंसिपल्स में चेंज ना हो। एक बार जो सिद्धांत लगा वही सिद्धांत चलते रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इसमें लिख लीजिएगा 2-3 लाइन, है ना, ज्यादा नहीं लिखना है, फिर वो डायग्राम को समझते अपना काम करेंगे। इसको यहां पर दे देते हैं हम लोग, ये क्या है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम। इसका अपवर्तनांक हम क्या दे सकते हैं बाबू, μ1 दे सकते हैं, और इसको हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, ये सघन माध्यम है, और इसका अपवर्तनांक हम लोग क्या दे सकते हैं, μ2 दे सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लिखिएगा, माना कि इसका नाम देते हैं हम लोग लेंस का या सरफेस का ए, पी और बी। तो माना कि ए पी बी, माना कि ए पी बी एक अवतल अपवर्तक सतह है, अवतल अपवर्तक सतह है, जो दो अपवर्तनांक μ1 और μ2 से, जो दो अपवर्तनांक μ1 और μ2 से पृथक किया गया है, पृथक किया गया है, पृथक किया गया है। माना P बराबर अवतल सतह का ध्रुव, C बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या,
अब कौन सा बिंदु है, P और C तो हमने दिखा दिया, और बिंदु है O और I। O क्या है बाबू, तो O प्रिंसिपल एक्सिस का वो बिंदु है जहां पर वस्तु को रखा गया है, और I क्या है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस का, मुख्य अक्ष का वो बिंदु है जहां पर प्रतिबिंब बना है। इसको लिख देना है। डेरिवेशन में कुछ होता है, एकदम आसान होता है। O बराबर क्या है कि मुख्य अक्ष पर रखी गई वस्तु का बिंदु, और I क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष पर निर्मित प्रतिबिंब का बिंदु। कोई दिक्कत नहीं बाबू। ठीक है, अब हम लोग एक काम और करेंगे डायग्राम में, है ना। अब हम लोग काम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अब निकालना है भैया कोण। ठीक है, काम क्या करेंगे कि हम लोग यहां पर जो n है, इस n से एक अभिलंब डालेंगे। ये जो पॉइंट n आपका है, इस n से हम लोग क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, और ये लंब का हम नाम देंगे, यहां पर n है तो यहां पर हमने इसका नाम क्या दिया, यहां पर हमने इसका नाम दे दिया m। कोई दिक्कत वाली बात, जाहिर सी बात है। ये लंब कितना एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा, 90 डिग्री बना रहा है, तभी तो लंब है। कोई दिक्कत वाली बात, आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर देखिए, पिछला वाले में हम क्या कहे थे कि जितने भी किरण इससे होके गई है, जितने भी लाइन्स हैं, रेखाएं हैं, ON है, IN है, CN है, ये सब मुख्य अक्ष के उपक्षीय है, प्रिंसिपल एक्सिस के कोएक्सियल है। कोएक्सियल का मतलब क्या है कि उसी के ऊपर गई है, बहुत माइनर स्लोप है। मैं अभी आता हूं उस पर, अभी थोड़ी देर में आता हूं। यहां पर हमको देखना है, दो त्रिभुज हमको मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा बाबू, एक तो आपको मिल जाएगा NOC, दिख रहा है NOC। NOC में हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि गामा जो है वो बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, और इस बाह्य कोण का वैल्यू कितना होता है, तो इसके सीधे जाएंगे मुंह के सामने जो लाइन पड़ेगा, लाइन कौन सा पड़ा, ON, और इस ON पे दो कोण बना हुआ है। कौन कौन सा बाबू, एक तो अल्फा और दूसरा आई। बीटा कहां बना है, आई बना है बकलोल। तो यहां पर अल्फा, गामा का वैल्यू क्या हो जाए, गामा बराबर अल्फा प्लस आई। अल्फा निकाल लेंगे हम लोग, सॉरी आई निकाल लेंगे हम लोग। वहां से फिर चलेंगे, एक और त्रिभुज मिलेगा NIC। तो NIC में भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ भी गामा बाह्य कोण हो रहा है। तो देखेंगे कि इसके सामने और इस त्रिभुज में कौन लाइन पड़ रहा है, तो IN पड़ रहा है। IN लाइन पर कई गो कोण बन रहा है, दो गो। ठीक सामने कौन कौन सा, एक तो बीटा और R, मतलब गामा का एक वैल्यू बीटा प्लस R भी हो जाएगा, वहां से R का वैल्यू निकल जाएगा। सेम वही काम करना है जो हम पहले वाले में करते हैं, अलग कुछ भी नहीं है। कहां बदलाव होता है, तो बदलाव होता है चिन्ह परिपाटी में। जब हम लोग क्या देखते हैं, इसकी स्थिति देखते हैं, प्लस माइनस में चेंजिंग होगा, सारा खेल बदल जाएगा। बात कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग, और यहां पर हो जाएगा कि त्रिभुज NOC से, या NOC में गामा बाह्य कोण है, अतः गामा बाह्य कोण है। तो चले जाते हैं गामा के सामने। गामा के सामने देखें तो अल्फा प्लस आई। तो यहां पर हमने कह दिया कि इसलिए गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। और हमको अल्फा निकालना है, तो बाबू कैसे निकलेगा, अल्फा हमको चाहिए अकेला, तो इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, गामा, सॉरी आई चाहिए ना, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। आइए ना लगू हो,
आप ही तो बोले अभी के प्रधानमंत्री बोल रहे, हम बोल रहे हैं, ठीक है। जुबान है, कभी कभी निकल जाता है, फिसल जाता है। अच्छा, महिलाओं का जब जुबान फिसलता है ना तो उसको झगड़ाहीन पटोल कहा जाता है, जानते कि नहीं? लड़का का जुबान फिसल जाएगा ससुराल में भी तो बोलेगा दामाद जी में बड़ी एटीट्यूड है, सेल्फ रिस्पेक्टेबल आदमी है। और लड़की का फिसलेगा तो पतोहिया झगड़ा नहीं होगा, लगिए मत कैसे ठगा गई वहां, देखा करे मुंह पर कह के देखें, पक्का झगड़ा ही है, हम पहले से जानते हैं। हमें तो एटीट्यूड है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए, अब बाबू हमारा कौन सा हो जाएगा? अब हो जाएगा NIC, इसको ले लेंगे। हम लोग कहेंगे त्रिभुज NIC में गामा बाह्य कोण यहां पर भी हो रहा है, बाह्य कोण है यहां पर, गामा बराबर क्या हो जाएगा? आ जाते हैं डायग्राम पे। गामा बराबर, मैं क्यों आया था डायग्राम पे ताकि आप समझ पाए, है ना। इसके सामने आए NIC में, इसके सामने तो कौन मिला? बीटा, और यहाँ कौन मिला? R। तो गामा बराबर बीटा प्लस R हो जाएगा, बीटा प्लस R। R का वैल्यू कैसे निकलेगा बाबू? वही वाला जो वहां किए थे, गामा माइनस बीटा, IR दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहां पर कहेंगे फिर से कि माना कि सभी किरणें उपाक्षीय हैं, अतः अल्फा, बीटा, गामा, आई एवं R बहुत छोटे होंगे। अब आप देखो, यहां पर आपका अल्फा, बीटा, गामा, आई, आर बहुत छोटा होगा। अभी आई आर को गोली मारी, अल्फा, बीटा, गामा से देखते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? दिखाते हैं आपको, देखिए, दिखाते हैं नहीं, दिखाते हैं, ठीक है ना। क्या बात है जी, जुबान फिसल रहा है मेरा। पूरा बिहारी स्कैंडल है। दिखाते हैं, लौकाते हैं ना। रुकिए आते हैं, क्योंकि बोला सर जी बुझाइए नहीं रहा है। हिंदी और भोजपुरी दोनों को मिक्स करके क्या बोलते हैं, उसको भोजिंदी बोलेंगे लैंग्वेज को। ठीक है, चलिए यहाँ पर अल्फा जो है वो देखिए क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम पे आइए और थोड़ा सा समझिएगा, है ना, बहुत शांति से समझिएगा। यहाँ पर देखिए अल्फा जो है क्या है, स्लोप बना है ना। अल्फा छोटा है ऐसा नहीं है, देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये लेंस है, ये लेंस है, इस लेंस से उपाक्षीय कहने का मतलब क्या है? कोएक्सियल, कि मान लीजिए कि प्रकाश की ये एक्सिस इसका बन रहा है, किरण आ रही है, तो किरण क्या इससे ऐसे पूरा ऐसे नीचे से आकर इसको छेद के पार कर रही है? नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि इसके एक ही पॉइंट पर ये आकर के आएगी तभी ये परावर्तन होगा, इसके खोपचा में इधर चल जाएगी तब परावर्तन होगा। किधरों जाएगी, इधर किधर भी कोना में या कहीं भी इस लेंस के पार्ट पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी वहां पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बात? तो जो यहां पर अल्फा, बीटा, गामा जो भी बना है ये लगभग समानांतर लेकिन स्लोप वाली रे से बना है। स्लोप वाली रे कहने का मतलब क्या है कि जिस रे में ढलान हो, यहां ढलान है, तो बोलोगे सर इतना तो दिख रहा है, बाबू जूम करके दिख रहा है। दही का बैक्टीरिया दिखता है, होता है कि नहीं होता है?
पंडित जी कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, शादी ब्याह में जाएंगे पूजा में तो मार दही चपोर रहे थे। अब पंडित जी को चश्मा की जगह माइक्रोस्कोप लगा दे, खाइए पंडित जी। पंडित जी अगले बार दही देखेंगे तो ना जजमान कौसी खिला रहे हमको, पंडित जी का धर्म बोलेंगे भ्रष्ट हो गया, है ना। इवन आप लोग मैगी वगैरह खाते हैं ना, तो मैगी वगैरह कभी अगर तोड़ के माइक्रोस्कोप में लगाइएगा तो उसमें भी 8 गोल वाला पिलुआ चलते रहता है करके, एक दुका नहीं पूरा खोल रहता है उसका। हाँ देखे हैं, मुकेश सर से बोलना दिखा देंगे। मैगी हो गया, बिस्किट हो गया, कोई भी प्रिजर्व फूड है ना, उसको आप कभी देखिएगा, फैन मट्टी सब जो है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो सब कीड़ा चलते रहता है। लेकिन ठीक है, इंसान है, कीड़ा इंसान खाएगा, बाद में इंसान को कीड़ा खाएगा, यही तो चलता है साइकिल, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है कि हमने इसको जूम किया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे माइक्रोस्कोप में दही वाला कीड़ा दिख जाता है पिलुआ, वैसे यहाँ हमको ये दिख गया जूम करके। जूम करे तो क्या देखे कि ये क्या बन रहा है, स्लोप बन रहा है। स्लोप बन रहा है तो स्लोपों को अंग्रेजी में कुछ कहते हैं टेंजेंट, है ना। स्लोप को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंजेंट। और टेंजेंट का ही जेंटलमैन इसे काट दो, टैन ले लो तो क्या हो गया, टैन। इसीलिए जहां पर भी स्लोप कोई कोण बनाएगा तो उसको हम लोग टैन का कोण लेंगे। यहां पर जो अल्फा बीटा गामा जो भी बना है बाबू, तो ये क्या कर रहा है, कोई स्लोप ही तो बना रहा है ना, ढलान वाला लाइन बना रहा है ना। ये लाइन को देखिएगा तो लाइन क्या करेगा, ये इसको छू के निकल गया है ना, इसको छू के छोड़ दिया है, तो छू के छोड़ दिया तो अल्फा बना, ई छू के छोड़ दिया तो बीटा बना, ई छू के छोड़ दिया तो क्या बना, गामा बना। अब जब छू के निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट बनेगा, टैन का बनेगा, टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा। और ये टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा क्योंकि छोटे कोण है तो अल्फा बीटा और गामा के लगभग बराबर होगा, एकदम बराबर ऑप्टिक्स में कुछ भी नहीं होता। ऑप्टिक्स में आप जब भी निकालेंगे कुछ तो क्या होगा, लगभग बराबर पे लेके चलेंगे। अब हम लोग यहां पर कर रहे हैं, ये क्या है हमारा अल्फा, अल्फा जो है लगभग बराबर हो जाएगा किसके, टैन अल्फा के, और टैन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटा में आधार। चले आते हैं अल्फा के लिए लंब कौन है, आधार कौन है, तो लंब तो एनएम है सबके लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आधार में देखते हैं क्या है, तो आधार में आ जाएंगे तो अल्फा के लिए ओ से लेके एम तक है ना, तो यहां पर हम आ जाएंगे आधार में, कहेंगे एनएम बटा में ओ एम, और ओ एम किसके बराबर है, तो लगभग लगभग ओपी के बराबर ही तो होगा, क्योंकि एम और पी भी जो है ना बहुत दूर नहीं है, नजदीक नजदीक है, बहुत गैप नहीं है, बहुत माइनर गैप। फिर हो जाएगा बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लगभग लगभग टैन बीटा के बराबर हो जाएगा, और लगभग टैन बीटा के बराबर कहें तो क्या हो जाएगा, एनएम बटा में क्या हो जाएगा, आईएम हो गया क्या, देखो तो। अब ये आईएम हो गया तो हम इसको भी देखें तो क्या हो जाएगा, एनएम बटा में इसको आईपी कह सकते हैं क्या। वैसे ही हम लोग गामा को देखें तो गामा क्या हो जाएगा, टैन गामा, और टैन गामा बराबर क्या हो जाएगा, एन एम बटा में, यहां पर देखिए क्या निकल गया, यहां पर देखिए अब बकलवा सब क्या करेगा, इधर से आएगा, इधर से चलना है, इधर से क्या होगा, सीएम। अब सीएम में एमसी में अंतर है, सीएम का मतलब क्या है कि सी से चले, पोल के पास से चले, पोल तक गए, डाक मत चिया पता है मेरे को, और एम से जरा आगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हम भी स्टूडेंट रहे हैं लेटेस्ट में ही, ऐसा थोड़ी आज भी स्टूडेंट हैं। यहां पर चले आगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, एम से चल गया तो इधर चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सीएम, यहां पर हो जाएगा सीएम। ये लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा, एनएम बराबर हो जाएगा सीपी के। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बात नहीं, बोतल खो जो है क्लास में बैठ के। हो गया,
आगे बढ़े। चलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम देखते हैं क्या कहता है। तो स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। अब बाबू देखो आई आर भी तो बहुत छोटा है ना, तो आई आर जब बहुत छोटा है, यहां पर देखो अल्फा बीटा बहुत छोटा था, तो tan अल्फा बराबर अल्फा हो गया था, तो साइन सच रोल है वही तो बराबर होगा। साइन आई बराबर क्या हो जाएगा आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चूंकि आई आर बहुत स्मॉल है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कह देंगे यहां साइन आई लगभग क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, एवं साइन आर जो है ये लगभग आर के बराबर हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर। अब हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू देखेंगे। अभी समझ आएगा आई का वैल्यू क्यों निकाले थे हम लोग, यहां पर आई का वैल्यू रखने के लिए। आई का वैल्यू हमने क्या निकाला था, देखिए तो आई का वैल्यू हमको यहां मिला था, गामा माइनस अल्फा मिला था ना, तो यहां पर रख दीजिएगा, और गामा माइनस बीटा आर का मिला था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा बराबर म्यू2, और ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू रखेंगे, गामा का वैल्यू रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां पर हो जाएगा म्यू1, और यहां पर गामा का वैल्यू क्या आया है, गामा का वैल्यू यहां से देखेंगे, गामा का वैल्यू है एनएम बटा में सीपी, तो यहां कर देंगे हम लोग एनएम अपॉन सीपी, माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है एनएम अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, ओपी है ना, तो यहां पर ओपी हो गया, इज इक्वल टू म्यू2 यहां पर दे दिया हमने, गामा का वैल्यू फिर वहीं आ जाएगा एनएम बटा में सीपी, माइनस बीटा का वैल्यू क्या है एनएम बटा में आईपी। कैसे किया, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब में एनएम कॉमन ले सकते हैं ना, यहां पर एनएम कॉमन लेंगे, यहां पर लेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब तो कैलकुलेशन करना तो कुछ है ही नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, यहां पर हो जाएगा म्यू1, और अब कॉमन लेके कटा नहीं रहे हो, मान के चलिए कट गया, ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या है, यहां नीचे सीपी है उधर ओपी है, तो 1 अपॉन सीपी माइनस 1 अपॉन ओपी इज इक्वल टू, यहां हो गया म्यू2, और इसमें क्या हो गया 1 अपॉन सीपी माइनस 1 अपॉन आईपी है। अब यहां पर काम पड़ेगा आपको चिन्ह परिपाटी का, साइन कन्वेंशन का, है ना, तो कहेंगे चिन्ह परिपाटी से क्या क्या हमको निकालना होगा बाबू, एक तो निकालना होगा ओपी, एक निकालना होगा हमको आईपी, और एक निकालना होगा हमको सीपी। क्या है ओपी, क्या है आईपी, क्या है सीपी। ठीक है, अब बाबू डायग्राम देखो, और डायग्राम देख के मेरे को बताओ कि ओपी क्या है। बहुत सुंदर, ओपी जो है वस्तु की दूरी है, ठीक, और बाबू आईपी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और सीपी क्या है, वक्रता केंद्र। बहुत सुंदर,
ये तो ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि वस्तु की दूरी को हम किसे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को r से दिखाते हैं। आपको क्या करना है, यहां देखना है चिन्ह, कौन कैसा होगा, किसका चिन्ह पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा। सिद्धांत हमने आपको बताया है, आपका काम है उसको अप्लाई करिए डायग्राम पे और बताइए u क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस। ठीक है, क्यों होगा माइनस, क्योंकि वस्तु की दूरी आपतित किरण के पीछे है, उल्टा दिशा में है, आपतित किरण के दिशा के। वैसे भी हर एक केस में वस्तु की दूरी क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यहां पे ये भी माइनस होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बना है, इधर बना है, ये भी माइनस। आर कैसा होगा बाबू, कितने लोग प्लस के समर्थन में है, प्लस वाले कौन कौन है, प्लस प्लस प्लस। माइनस, माइनस का वोट ज्यादा है तो माइनस ले लेते हैं, है ना भाई। यहां पर देखो क्या है, डायग्राम समझिए, आर भी तो इधर ना है भाई, आपतित किरण कहां मेरे को छुप से उधर गया है और सब इधर पीछे है, सब का सब नेगेटिव। ठीक है ना, इधर अगर जो भी इधर पाया जाता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, वैल्यू रख देना है, तो यहां पर हो जाएगा μ1 सीपी है, सीपी का वैल्यू माइनस आर है, रख दिया, माइनस देखो ओपी का वैल्यू माइनस यू है ना, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा μ1 को कॉमन ही रखते हैं अभी, है ना, अभी μ1 को हम लोग कॉमन ही रख देते हैं, तो बाद में इसको करेंगे, यहां पर 1 रखते हैं। ठीक है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा u, और μ1 अभी इसके बाहर ही रहेगा, बाद में इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, इज इक्वल टू μ2 यहां पर छोड़ देते हैं ऐसे ही, और ब्रैकेट में चलते हैं, वैल्यू रखते हैं पहले। 1 अपॉन सीपी का वैल्यू क्या है, माइनस आर है, रख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 बटा में क्या हो जाएगा v। कोई दिक्कत है बाबू। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, डेरिवेशन आपका होने वाला है ना, समय भी हो गया है, डेरिवेशन भी लगभग हो गया है, यहीं पर साइड में कर दे रहे हैं, ब्रैकेट हम खोल रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, μ1 अपॉन आर, माइनस साइन के साथ मिलेगा ना, प्लस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस μ2 अपॉन आर प्लस, हाँ माइनस μ2 अपॉन आर प्लस, मैं अभी इसको छोटा कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा μ2 अपॉन v। क्या कहीं कुछ दिक्कत है, ठीक है ना। अब क्या है, इसको ब्रैकेट खोल ही दिया मैंने, अब देखेंगे तो एक वाले एक जैसा जो है उसको एक साथ कर देंगे, हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसा है और इनका जोड़ी पहले ही से बना हुआ है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, μ1 बटा में u कर देंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा μ2 अपॉन v हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस μ2 अपॉन r, और ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा μ1 अपॉन r। जब हम लोग इसको पलटा देंगे, यहां पर अरेंज कर देंगे इसको, तो μ1 बटा में u तो अच्छा लग रहा है, माइनस μ2 बाई v ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम कर दिए μ1 माइनस μ2 बटा में r। कोई दिक्कत है क्या, मैंने एलसीएम ले लिया, प्लस वाले को पहले रखा, माइनस वाले को बाद में रखा, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, क्लियर है। तो इसको हमने यहां पर कर दिया ब्लॉक, और हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन हो गया डिराइव्ड। अब इसमें भी एक कंडीशन आ सकता है, तो जैसे दो हम लोग उसमें किए हैं वैसे दो यहां भी आ सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि जरूरत नहीं है, उसमें हम लोग किए तो सेम इक्वेशन आया था, इसमें भी करेंगे तो सेम ही आएगा, तो जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। 3 डेरिवेशन मैंने करा दिया, गोली पृष्ठ वाले में काफी है, इन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अभी बता दे रहे हैं टेस्ट में भी इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, तो टेस्ट होगा ऑप्टिक्स का, उसमें एक क्वेश्चन इससे रहेगा लॉन्ग में, ठीक है। अभी बता दे रहे हैं, बाद में पूछना,
पेपर लीक कर दिए तुम्हारे आगे, कुछ लो, ठीक है। तो थोड़ा सा एक मैं देख रहा हूँ आप लोगों में कुछ कमी है कि जो चीज आप लोग पढ़ते हो, जो चीज आप लोग को याद रहता है, उसे कॉपी पे नहीं उतार पाते हो। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप मान लो कि जो पढ़े, एक तो पढ़ते नहीं करते तो लिखेगा बच्ची, एक है कि पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको कॉपी पर नहीं उतार पाता है। ये एक बड़ा समस्या है, और आप ही के साथ नहीं है, ये 70% बच्चों के साथ ये सिस्टम है। बिहार बोर्ड वाले में क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कर दिया मार्जिन 50-50 का, अब इससे हो गया दिक्कत। अब बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, रट्टा करके वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पे लगा देंगे और मारते हैं ABCD करके। जहां पर अपने स्किल को असली दिखाना है वो कौन सा है, राइटिंग। आप कहां पर कितना बेहतरीन तरीके से लिख पाते हो कॉपी पे, मैटर ये करता है, इसी से मार्क्स स्कोर होता है, नंबर उठता है। तो एक दिन हम डिस्कस कर लेंगे उस पर भी कि क्या कैसे कॉपी को लिखें, और उसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में जय।